हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका अगला चैप्टर जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दो चीजें यहां पर आ रही हैं, आपके नाम से ही पता चल रहा है ना कि यहां पर हम बात कर रहे हैं। एक तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम दो चीजें हैं। तो कंज्यूमर कौन है? अ कंज्यूमर वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं बिजनेस टर्म में कंज्यूमर एंड कस्टमर दो अलग अलग चीजें होती हैं। कस्टमर वो होता है जो गुड्स को परचेस करता है और कंज्यूमर वो होता है जो अल्टीमेटली गुड्स का यूज करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं शॉप से बिस्किट खरीद के लाया, शॉप से मैंने क्या बिस्किट परचेस किया, तो मैं क्या बन जाऊंगा? कस्टमर। लेकिन मेरा भाई था, उसने बिस्किट कंज्यूम कर लिया, उसने बिस्किट खा लिया, तो वो क्या बन जाएगा? कंज्यूमर। ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स में कस्टमर एंड कंज्यूमर दोनों एक ही बातें हैं। तो कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है? बाई करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है ना, मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए क्या करता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बाई करता है उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? देखो, हमें दो तीन चीजें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक, हमारी वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। एंड हमारे रिसोर्सेस क्या हैं? लिमिटेड है। तो हम क्या करेंगे? अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करते हुए हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहेंगे। मतलब हम अपने सीमित संसाधनों में, लिमिटेड रिसोर्सेस में हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाना चाहेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके लिमिटेड रिसोर्सेज से। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो उस सिचुएशन को चेंज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में ये उसके लिए क्या है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा फायदा अगर हो रहा है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं उस चीज को चेंज नहीं करना चाहूंगा। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और टू मेन अप्रोचेस हैं आपके चैप्टर में कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल का मतलब है न्यूमेरिकल। अभी हम डिस्कस करेंगे इन दोनों को। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज यूटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी, देखना एक चीज समझना, आपने कॉपी खरीदी, नोटबुक, आपने क्यों परचेस किया? क्योंकि नोटबुक से आपकी नोट्स बनाने की नीड सेटिस्फाई होती है। मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ये पेन जो यहां आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पेन को मैंने क्यों परचेस किया? इस पेन को मैंने इसलिए परचेस किया कि मेरी लिखने की नीड सेटिस्फाई हो जाए। तो किसी भी कमोडिटी के अंदर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज यूटिलिटी। ठीक है, दुनिया में कोई भी कमोडिटी बिकती ही क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है। जैसे आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? व्हेन यू आर हंग्री, तो आप क्या करते हैं? मार्केट से खरीद के कुछ खाते हैं, घर में रहते हैं कुछ खाते हैं। तो ये चीजें क्या है? आपकी वांट्स को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं, इसीलिए हम उनको परचेस करते हैं। आप क्लॉथ्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप कपड़े पहन के अच्छे दिखना चाहते हैं, तो ये अच्छे दिखने की वांट जो है वो आपकी सेटिस्फाई होती है। दुनिया में कोई भी चीज बिकेगी ही इसलिए क्योंकि उससे वांट सेटिस्फाई होती है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी क्या कहलाती है? आपकी यूटिलिटी। ठीक है, अब देखना जरा, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। मतलब देखो, आज आप 11th में हैं, ठीक है ना, या 12th में हैं, जैसा भी है, तो आप मान लीजिए, आप अगर मान लीजिए 11th में है, तो आप 11th की बुक्स परचेस कर रहे हैं। आपने 11th की बुक्स परचेस की होंगी क्योंकि आज आपको इन बुक्स में यूटिलिटी है। लेकिन मान लीजिए आप 2 साल बाद, 3 साल बाद कॉलेज में हैं, तो कॉलेजेस में इन बुक की यूटिलिटी
नहीं होगी, कॉलेज में इस बुक्स की यूटिलिटी नहीं होगी। तो देखो टाइम टू टाइम डिफर कर गई यूटिलिटी, आज है लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद इस चीज की यूटिलिटी ना हो। पर्सन, जैसे जिसने मैथ्स लिया है, जिसने साइंस लिया है, बायोलॉजी लिया है, उसके लिए इकोनॉमिक्स की बुक की यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आपके लिए इकोनॉमिक्स की बुक की यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब एक ही चीज में किसी पर्सन को यूटिलिटी मिल सकती है, किसी पर्सन को यूटिलिटी हो सकता है ना मिले। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, एक स्मोकर है, सिगरेट पीने वाला पर्सन है, उसको सिगरेट में यूटिलिटी मिल सकती है, लेकिन आप अगर नॉन स्मोकर हैं तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड प्लेजर आर डिफरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड प्लेजर ये डिफरेंट है। जैसे समझना, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। यूजफुलनेस का मतलब है आपको फायदा मिलेगा। देखना, यूटिलिटी, मान लो कोई एल्कोहलिक है, सॉरी एल्कोहलिक, ठीक है ना, एल्कोहलिक है। अब मान लो ये आदमी शराब पीता है, ये क्या करता है, शराब पीता है। अब बताओ इसको शराब से यूटिलिटी मिलेगी? बहुत भैया यूटिलिटी मिलेगी, क्या जबरदस्त, इसको मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन क्या इसके हेल्थ के लिए यूजफुल है? नहीं, हेल्थ के लिए हजार्डस है, इसका हेल्थ के लिए इंजूरियस है। वो लिखा भी रहता है कि कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीने वाला पर्सन, उसको यूटिलिटी मिलती है, लेकिन क्या उसके हेल्थ के लिए यूजफुल है सिगरेट? नहीं, उसमें लिखा रहता है पैकेट में, अगर आप कभी देखेंगे, टोबैको कॉजेस कैंसर, ठीक है। एंड फिर यूटिलिटी एंड प्लेजर, समझना जरा, यूटिलिटी एंड प्लेजर, ये क्या बात है? देखो, यूटिलिटी, मान लो एक पर्सन बीमार है, सिक, ठीक है। अब सिक पर्सन है तो उसको इंजेक्शन लगाया हमने। अब बताओ किसी पर्सन को इंजेक्शन लगाने में मजा आता है क्या? बोले सर एक की जगह डॉक्टर साहब 3 इंजेक्शन और ठोक दीजिए, मुझे मजा आ जाएगा। देखो, सिक था, उसके लिए यूटिलिटी थी इंजेक्शन में, उससे वो क्या हो गया, ठीक हो गया, लेकिन क्या उसको मजा आया? नहीं। कुछ दवाइयां तो ऐसी होती हैं कि भैया खाई नहीं जाती, फिर भी मजबूरी में खानी पड़ती हैं। तो यूटिलिटी एंड प्लेजर भी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपको जहां से यूटिलिटी मिल रही है मजा भी आए, आ सकता है मजा। जैसे आप मूवी देखने गए तो वहां पर मूवी का टिकट आपके लिए यूटिलिटी था, मूवी देख के बड़ा मजा आया, ठीक है। लेकिन जहां मैंने एग्जांपल दिया कि इंजेक्शन लगाया, ठीक है ना, तो वो आपको यूटिलिटी तो देगा लेकिन प्लेजर नहीं देगा, ठीक है। तो आप समझते हैं, जरा फिर से यहां पर आते हैं। अब तो देखो, 2 अप्रोचेस थी, और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल को बोला न्यूमेरिकल टर्म्स में यूटिलिटी आप मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल में बोला कि आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर यानी रैंक, ठीक है। अब देखो, कार्डिनल अप्रोच जो देने वाले थे, एक महापुरुष का नाम आप अपनी जिंदगी में लगातार सुनते जाएंगे, उनका नाम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इन महापुरुष का नाम आप अपने पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सुनते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, ठीक है। इनको हम प्यार से बाबा मार्शल भी बोलते हैं, ठीक है ना, बाबा मार्शल, ठीक। तो बाबा मार्शल साहब ने जो अप्रोच दिया, इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिन्होंने दिया, ये 2 लोग थे, एक थे हिक्स एंड दूसरे थे एलन, ठीक है, हिक्स एंड एलन, ठीक है। अब इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और इसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये दोनों अप्रोच हमें बड़े डिटेल में पढ़ने, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बोला गया कि जैसे देखो, वेट को हम मेजर कर सकते हैं केजी में, आपका वेट कितना है, मान लो 56 केजी। हाइट मेजर कर सकते हैं फीट में, ठीक है ना, और हम लेंथ मेजर कर सकते हैं मीटर किलोमीटर में। तो इसी तरह से मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं।
ये मार्शल का कहना था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो इन्होंने एक इमेजिनरी यूनिट दिया जिसको हम कहते हैं यूटिल्स। क्या कहते हैं? यूटिल्स। एक ये इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है, टू मेजर द यूटिलिटी, ठीक है। ऑर्डिनल वालों का कहना था कि आप एक काम करें, आप यूटिलिटी को, क्योंकि यूटिलिटी देखो, किसी को उसी चीज में ज्यादा मजा आ रहा है, किसी को कम मजा आ रहा है। आपको कोई कमोडिटी यूज करके सेटिस्फैक्शन मिला, अब मैं आपसे पूछूं कितना सेटिस्फैक्शन मिला, नंबर में लिख के बताओ। मैं पढ़ाता हूं बहुत अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अच्छा ही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हाँ चलिए, जो कर रहा था मजाक था। तो मान लो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैंने आपसे पूछा कि समझ में आया, ठीक है। आपने बोला सर हाँ बिल्कुल गजब का समझ में आया। मैंने बोला कितना समझ में आया, नंबर में लिख के बताओ। आप नहीं बता सकते। लेकिन मान लो दो टीचर हैं, एक है मान लीजिए आपको पढ़ाते हैं बीएसटी, दूसरे पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। मैं पूछूं कि बताइए ज्यादा किसका समझ में आया, तो आप बता सकते हैं कि सर ज्यादा आपका समझ में आया, उनका थोड़ा कम समझ में आया, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आप रैंक दे सकते हैं, जैसे आपको आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगी या फिर गुलाब जामुन, ये आप बता सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगी तो इसको रैंक दे सकते हैं 1 और गुलाब जामुन को रैंक 2। लेकिन अब मैं पूछूं आइसक्रीम कितनी ज्यादा अच्छी लगी, तो ये आप बता नहीं सकते। तो इन दोनों को ही हमें ऑर्डिनल है। कार्डिनल में आप अभी इतना समझें कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जबकि ऑर्डिनल वालों का कहना था कि भाई यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, आप उनको रैंक दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब आगे चलते हैं। तो यूटिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यूटिलिटी दो तरीके की होती है। एक समझना, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी कैसे किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि हमने गुलाब जामुन खाया, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट। पहले यूनिट में मान लो हमें सेटिस्फैक्शन मिला 100, 80, 70, 50 एंड 20। जाहिर सी बात है कि हमें क्या होता है, शुरू में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसके बाद सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है, और एक लेवल आता है कि उसके बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो टोटल हमने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की? 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5। और टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 100 प्लस 80 180 और ये 70, 250 प्लस 50 300 एंड 320। तो ये 320 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? यहां पर लिख रहा हूं मैं, टोटल यूटिलिटी of n unit, utility 1 2 3 utility 4 dash 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 of utility of n unit। मतलब जितनी यूनिट कंज्यूम की है उन सब से जितनी यूटिलिटी मिल रही है आप टोटल कर दें तो क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी। अरे भैया सिंपल सी बात है कि आपको मान लो 5 सब्जेक्ट लगते हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, पीई एंड अकाउंट्स। तो पांचों सब्जेक्ट के नंबर है मान लो 60, 70, 50। एग्जाम्पल के लिए, इतने खराब नहीं आएंगे आपके, आप बहुत होशियार लोग हैं। 50 एंड 40, ठीक है। तो इन सभी को टोटल कर लोगे तो क्या टोटल मार्क्स मिल जाएगा आपको? तो 70 और 60 130, 51 80 प्लस 230 एंड 270, तो ये आपको मिल गए। तो ये आपका टोटल मार्क्स हो गया। तो इसी तरीके से टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो टोटल यूटिलिटी इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब यहां पर एडिशनल। मार्जिनल मतलब क्या है? एडिशनल। एडिशनल मतलब 1 एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है समझना। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर। मान लो कि आपका यूनिट है, यहां पर टोटल यूटिलिटी लिख देते हैं, ठीक है। पहला यूनिट हमने कंज्यूम किया, हमको यूटिलिटी मिला 100। दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी हो गया 180। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी हो गया हमारा 250। और चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी हो गया 300, ठीक है। अब बताओ पहले यूनिट से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला? पहले यूनिट देखो, पहले यूनिट से पहले मैं 0 कंज्यूम कर रहा था, तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे कितना मिल रहा है यूटिलिटी?
100। देखो 100 मिल गया था पहले यूनिट पे, अब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे एडिशनल यूटिलिटी कितना मिला? देखो 100 तो पहले ही मिल गया था, 2 यूनिट पे टोटल कितना मिला? 180 मिला, 100 पहले पे ही मिल गया था, तो बताओ दूसरे यूनिट पर मुझे कितना मिला? 80। दूसरे यूनिट पर मुझे कितना मिला? 80। तो मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे यूनिट की कितनी हो जाएगी? 80। अब बताना 3 यूनिट पे मुझे टोटल कितना मिल रहा है? 250, और 2 यूनिट पे मिल चुका है 180। तो बताओ थर्ड यूनिट की वजह से मुझे कितना यूटिलिटी मिला? 70। तो ये यूटिलिटी हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। एंड फोर्थ यूनिट की बात करें तो बताएं फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना है? 300, और इससे पहले आपको कितना यूटिलिटी मिल चुका है 3 यूनिट तक? 250। तो फोर्थ यूनिट की वजह से कितना मिला? 50। तो यहां पर आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है वो कहलाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहां पर देखें इसका फॉर्मूला है व्हेन चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। ठीक है, जब एक एक यूनिट करके इंक्रीज होगा, जैसे यहां पर हो रहा है, मैं एग्जांपल फिर से लिखता हूं, यूनिट टोटल यूटिलिटी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर टोटल यूटिलिटी मान लो यहां था 50, 80, 100 एंड 105। ठीक है, अब बताओ मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट लाना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की कितनी है? 50, और माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट से पहले वाली यूनिट 0 थी, उसका तो कितना आएगा? 0। तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ जाएगा? 50। सेकेंड पे बताओ, सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? 80, और प्रीवियस यूनिट पे कितना है यूटिलिटी टोटल? 50। तो कितना आ जाएगा? 30। तो ये आ गया आपका 30। थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? 100। इसमें पिछले वाली यूनिट की टोटल यूटिलिटी माइनस करेंगे तो 100 माइनस 80 तो कितना आएगा? 20। फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना? 105। पिछले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना? 100। तो कितना बढ़ा? 5। तो ये आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया जब कंजम्पशन आप देखें एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। लेकिन मान लो कंजम्पशन हमारा एक से ज्यादा यूनिट का बढ़ जाए, जैसे समझो आप था यहां पर यूनिट और यहां पर टोटल यूटिलिटी। ठीक है, पहले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी था 100, और फोर्थ यूनिट पे हो गया टोटल यूटिलिटी हो गया आपका 220। अब आप ये फॉर्मूला पिछला वाला लगा नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी बराबर चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो यहां पर चेंज इन टोटल यूटिलिटी कैसे आएगा? 220 माइनस 100, और चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कितना आएगा? 4 माइनस 1। तो यूटिलिटी कितना चेंज हुआ? 120, और यूनिट कितना चेंज हुआ? 3। तो आ जाएगा यहां पर 40 यूटिल्स। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी यूटिलिटी। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है समझिएगा जरा। एक पहले टेबल बनाते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, फिर ग्राफ से ही सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल यूटिलिटी एंड टीयू यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, हम यहां पर लिख लेते हैं कोई एक गुलाब जामुन लिख लेते हैं, गुलाब जामुन। आई होप सबको पसंद होगा, जिनको नहीं पसंद होगा वो अपना फेवरेट लिख सकते हैं। गुलाब जामुन कंज्यूम्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर यहां पर आप लिखें टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी 20, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, 20 36 46 50 50 44। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले यूनिट का टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी 20 ही आएगा। फिर ये 36 माइनस 20 16, 46 माइनस 36 10, 50 माइनस 46 4, 50 माइनस 50 0, एंड 44 माइनस 50 माइनस 6। ठीक है, चलिए अब इसको
कर्व बनाते हैं हम। आप स्ट्रेट लाइन बना लेंगे क्योंकि आपके पास स्केल वगैरह होगा। मेरी ड्राइंग काफी खराब है, आप समझ सकते हैं, ठीक। तो यहां पर लिखते हैं हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो प्लॉट कर लेते हैं हम जल्दी से। यहां पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसके बाद माइनस में हम लिख लेते हैं, माइनस में भी ऐसे कर लेते हैं, -10 एंड -20, ठीक है। हाँ, तो अब पहले यूनिट पे देखें, टोटल यूटिलिटी कितना है 20। अब यहाँ पर यूनिट्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो पहले यूनिट पे है 20, तो पहला पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है ना, ये आप देखें तो। दूसरा फिर 36 है, तो दूसरे यूनिट पे समथिंग पॉइंट यहाँ बनेगा, आप थोड़ा इसको सही, एक मिनट, आप, आपके पास स्केल होगा तो आप थोड़ा बेहतर बनाइएगा। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ, जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट पे 46, अभी हम सिर्फ टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट पे 46, तो लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे 50, तो फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट 50, तो अगेन फिफ्थ यूनिट पे, एंड सिक्स यूनिट को 44, तो सिक्स यूनिट में अगेन 44, तो 44 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को अगर मैच कर दें तो क्या बनेगा हमारा, कैसे किस तरीके का कर्व बनेगा देखिएगा। ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, टोटल यूटिलिटी। अब मैं इनको रिमूव कर देता हूं, ये जो पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो रहा है क्योंकि हम ये कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। आई होप, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी पे आते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी की मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये लो, ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे 20, तो पहले यूनिट पे तो सेम पॉइंट आया, ये 20। दूसरा 16, तो दूसरे यूनिट पे कितना हो गया 16, तो समथिंग हियर। थर्ड यूनिट पे 10, ये पॉइंट। फोर्थ यूनिट पे 4, तो फोर्थ यूनिट पे यहाँ पे 4। फिफ्थ यूनिट पे 0, ओके। सिक्स्थ यूनिट पे -6, तो -6 यहाँ पे आएगा लगभग ये पॉइंट, ठीक। तो अगर हम मिलाएं तो कैसे होगा, ये 0 से
ये आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब आप ये डॉट्स हटा सकते हैं जल्दी से, मैं इसको नहीं हटाता हूं। अब यहां पर आप देखें पहले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी बोथ आर इक्वल। यहां पर कर्व में भी देखें मार्जिनल एंड टोटल बोथ आर इक्वल। फिर टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। उसके बाद आप देखें when marginal utility is zero, when marginal utility is zero on fifth point, total utility is at maximum। आप देखें यहां पे टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। आप देख सकते हैं फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो तो टोटल यूटिलिटी 50 है। एंड जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, घटने लगी, मतलब 50 पे पहुंच के 44 आ गई। तो देखें यहां पर जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ तो टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगा, डिक्रीज होने लगा। तो अब हम इसको रिलेशनशिप को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं जल्दी से यहां पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, एट यूनिट, एट फर्स्ट यूनिट TU इक्वल टू MU। सेकेंड क्या लिख सकते हैं, TU increases with consumption of more units as long as MU is positive। फिर थर्ड लिखेंगे TU is maximum when MU is zero। एंड फोर्थ पॉइंट होगा आपका when MU is negative, TU starts decreasing। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस कर्व को देख के पता चल जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो फर्स्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।